हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। और जो कि हमने चैप्टर निचोड़ कर लिया, निचोड़ मतलब लाइन एंड एंगल का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ लाइन एंड एंगल। देखो, इसके बीच में बढ़िया बढ़िया वीडियो भी चलती रहेंगी। अब स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन डाला जाए और साथ में हमें सिलेबस दिया जाए, तो अब प्लेलिस्ट बना दी गई है, चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी है, आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं हम 6.1। बट इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, की ये मैं चैप्टर निचोड़ डाल चुका हूं लाइन एंड एंगल का। कोई भी आप वीडियो देखो, कोई भी जब आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करो उससे पहले आप इसको जरूर देखो। ये चैप्टर निचोड़ क्या है? ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। स्कूल में तो आप क्या करोगे, थोड़ी सी बातें सीख लोगे, बट यहां पर डिटेल लाइन एंड एंगल का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन डाला गया है कि चैप्टर में है क्या चीजें। बिल्कुल आपको कहीं से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको देखोगे। मेहनत मैंने की हुई है, नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, आपने सिर्फ इसको समझना है और नोट करना है। उसके बाद हम माइंड में फिक्स करेंगे हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई 6.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और ये सी डी ये इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर। क्लियर? ये पॉइंट है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल AOC एंड BOE, AOC कौन से वाला? AOC ये वाला, इसको मैं लेट कर लेता हूं 1, उसको नंबरिंग दे दो, आप इजी बना लो। एंड BOE दिस वन, इसको मैंने मान लिया 2। ये रेड वाले जो दोनों एंगल है, इनका सम कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। क्लियर? तो आपके पास गिवन क्या है? जो गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या है? मैं जो AOE और BOE जो एंगल्स है, AOC और BOE, उनको मैं क्या मान लेता हूं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये गिवन है। क्लियर यहां तक? एंड BOD इज 40 डिग्री। BOD दिस वन, अब इसको मैं दूसरे मार्कर से ले लेता हूं, ब्लू वाले से। दिस वन ये वाला, ये 40 डिग्री दिया हुआ है। दिस इज, ये कौन सा है एंगल? BOD। मैं साथ साथ मेंशन कर रहा हूं। ठीक है? फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE। यानी आपको निकालना क्या? फाइंड BOE, यानी ये वाला फाइंड करना आपको। ये वाला कैसे फाइंड करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या है, और फिर हमें देखना थोड़ा सा दिमाग लगा के कि करना क्या है। जो चीज दी है उसके बेस पे चलते हैं। अब देखो यहां से क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं लाइंस की बात करूं, ये लाइन काट रही है और ये लाइन काट रही है, ये तो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट हो गया। ये देखो, एक ये लाइन और ये लाइन आपस में काट रही है, तो 1 और ये बराबर नहीं हो रहे हैं, ये तो इक्वल हो रहे हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये एक लाइन काट रही है, ये मैंने ले ली AB, ये कट कर रही है AB, और CD ऐसे काट रही है, ये C और D काट रही है ना। अब देखो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला एंगल ये मैंने 1 माना है, और ये देखो ये लाइन जो AB लाइन है और ये साथ में ये काट रही है इसको। ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी ये वाला इसके साथ ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगा, यानी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। ये देखो ये लाइन दोनों जा रही है, ऐसे लाइन जा रही है और ऐसे जा रही है। बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन पहला तो ये। एक ही क्वेश्चन को हम कई तरीकों से कर सकते हैं। इसको मैं लीनियर पेयर से भी कर सकता हूं, बट आपको ये देखना है कि इजी कहां से होगा, इजी सॉल्यूशन कैसे होगा। क्लियर? जैसे अगर बात करें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं अब? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल BOD दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये हो गया। अब इससे मिलेगा क्या मुझे? ये वाला मेरा, अब ये 1 वाला मेरा 40 आ गया। अब यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? यहां से मेरे को पता है कि इन दोनों का सम 70 है,
तो ये वाला 30 आ जाएगा। अब अगर मैं फर्स्ट में वैल्यू पुट करूं एंगल 1 की, तो पुट इसको आप मान लो फर्स्ट, और पुट एंगल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे पुट करते हैं। अब यहां पर देखो 40 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन एंगल 2 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। एंगल 2 आ गया। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड BOE, तो मैंने BOE फाइंड कर लिया, बिल्कुल इजी। इस चीज को आप लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट। क्लियर। अब आपने पहले क्या करना है, पहले सिंपल सा जो दिया है गिवन, फिर उसके बाद जो आपको चाहिए एंगल 2, है ना, बट यहां से एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी वर्टिकल अपोजिट से, और 1 और 2 का सम 70 है। अगर ये 70 है तो ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30। एक चीज निकल गई। अब दूसरी चीज पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। इसी क्वेश्चन को और बहुत मेथड है करने के, बट जो इजी लगे उस पर अप्रोच करो। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ COE, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। जब आपसे रिफ्लेक्स पूछ रहा है तो पहले वो एंगल निकाल लो, सबसे पहला काम। फिर हम क्या करेंगे, उसका रिफ्लेक्स निकालेंगे। अब देखो COE कहां पड़ा है, ये पड़ा, ये रहा। इसको मैं मान लेता हूं एंगल 3 मान लेता हूं। उसको नंबरिंग दे दो, एग्जामिनर को भी सही दिखेगा कि हाँ नंबरिंग दे रखी है और ये चीज उसने मानी है और ये निकालनी है। अब आपको देखो क्या निकालना है, COE निकालना है। तो अब एक चीज समझो, मेरे पास ये जो लाइन है, ये मेरे पास लाइन है AB। इसको ये दो लाइनें, दो रेज कट कर रही हैं इसको। कौन कौन सी, ये O हो गया, ये C और यहां पर A। अब ये जो तीनों, जो दो रेज है, ये 3 एंगल बना रहे हैं। तो ये तीनों जो एंगल बनाएंगी, ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल बनेगा ना। इन जो दो रेज है, ये 3 एंगल बना रही है, ये वाला और ये वाला। ये पूरे तीनों का सम तो 180 होगा ना, ये स्ट्रेट एंगल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, बस हमारे पास इन दोनों की वैल्यू दी हुई है, ये वाला निकाल लेंगे। अब ये देखते हैं कैसे लिखना है। हम क्या लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। क्लियर, ये 180 डिग्री है। इस तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री है। ये आप लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो आप, डेकोरेशन के लिए, मतलब एग्जामिनर को खुश करने के लिए आप और क्या लिख सकते हो, आप इतना लिख दो। क्लियर, चिंटू मिंटू, समझ आ रहा है। ये हो गया स्ट्रेट एंगल। अब आपको निकालना क्या है, एंगल 3 निकालना है। 1 प्लस 2 कितना है, 70 डिग्री है। क्लियर, हमने पहले निकाला था फर्स्ट इक्वेशन में 1 प्लस 2 की वैल्यू क्या थी, 70 डिग्री थी। हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी थी और ये गिवन भी है, हमने गिवन में लिखा था। तो हम 1 प्लस 2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 70 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 कितना आ जाएगा, 180 में से 70 माइनस करेंगे 110 डिग्री। ये आ गया एंगल 3। अब एंगल 3 आ गया। अब जब भी रिफ्लेक्स निकालते हैं ना, पहले वो एंगल निकाल लो, फिर 360 में से उसको माइनस कर दो, वो उसका रिफ्लेक्स होगा। अब हम नेक्स्ट में क्या निकालेंगे, देन रिफ्लेक्स ऑफ एंगल कौन से वाला, COE और एंगल 3, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस, जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है उसी एंगल को माइनस कर दो, यानी COE उसमें से माइनस कर दो। सिंपल सी बात है, जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो उस एंगल को 360 में से माइनस कर दो। तो 360 माइनस 110 is equal to 250 डिग्री। दिस इज द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। अब ये बातें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, माइंड में सोच सकते हो। बस सीखना क्या होता है, एक थोड़ा सा बेस सीखना होता है। अभी क्या चीज है चैप्टर में, वो मैंने निचोड़ में बताया। अब इसी क्वेश्चन को आप अलग तरीके से भी कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे सीधा ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट। आप दूसरा तरीका पता है क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन को, मैंने तो ये अप्रोच ली,
आप पहले ही तीनों एंगल का सम ले लो, इन दोनों का 70 दिया हुआ है, ये तीसरे वाला 110 निकल जाएगा, इसका रिफ्लेक्स निकाल दो, पहला आंसर खत्म। फिर अब आपको निकालना है ये, अब देखो ये एक लाइन है और ये दो रेज है, ये पूरा ये तीन एंगल में कट कर रही है, मतलब 1 2 3, मेरे पास ये भी आ गया, मेरे पास ये भी आ गया, तो ये कितना बचेगा, 180 में से माइनस करेंगे 30 डिग्री, ऐसे भी निकाल लो। एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से निकाल सकते हैं, बट उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, चैप्टर का निचोड़ दिमाग में होना चाहिए, इंट्रो बेस दिमाग में होना चाहिए, कंसेप्ट, तब आप निकाल सकते हो। तो क्लियर, तो ये था पहला क्वेश्चन, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्लियर है, आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन के लिए मार्कर ले लेते हैं, चिंटू मिंटू। 6 इन फिगर 6.14, इन फिगर 6.14 line XY and MN intersect at O। XY ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, एंड MN कौन सी वाली, ये वाली, ये इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर, ये पॉइंट है हमारा O। इतनी बात समझ आई। इफ POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, POY ये वाला, ये 90 डिग्री है, ये 90 है, एंड A/B 2/3, A और B का जो रेशो है वो 2/3 है। फाइंड C निकालना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, C निकाल सकते हैं। C कैसे निकाल सकते हैं इसको ध्यान में रखो। मैं C कैसे निकाल सकता हूं, अगर मुझे पहले देखो भी है क्या चीजें, क्या क्या चीजें, पहले उसको सोचो, उसको अच्छे समझो, दिया क्या है, फिर मुझे सोचना कि मुझे कैसे अप्रोच करनी है, मैं C कैसे निकाल सकता हूं। जैसे B और C इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, मानते हो। अगर मुझे B मिल जाए तो 180 में से B माइनस कर दूंगा, C आ जाएगा। पहली अप्रोच ये, समझ आ रहा है चिंकी, चिंटू मिंटू, समझ आ रहा है ना, क्लियर है। ऐसे ही अब B निकालना है, मेरा पहला टारगेट क्या है, मुझे B को पकड़ना, पहले सबसे पहले B को पकड़ना, और B को कैसे पकड़ेंगे वो देखते हैं, जानने के लिए देखिएगा। अब जो चीजें गिवन है वो आप लिख सकते हो, वो भी कह रहा हूं मैं ही लिख दूं आपके लिए, चलो लिख देते हैं। गिवन है एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या गिवन है कि A/B इज इक्वल टू 2/3। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल C, यानी ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये चीजें हैं। अब हम करते हैं लेट क्या लेट करें, लेट जो हमारा A एंगल है, एंगल A उसकी वैल्यू मान ली हमने 2x, और एंगल B उसकी वैल्यू मान ली हमने 3x, क्योंकि देखो रेशो कितना दिया हुआ 2/3 है, तो ये मेरा A एंगल है, इसको मान लिया मैंने 2x, इसको 3x मान लिया। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात समझो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अच्छा 90 मत लिखो अभी फिलहाल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी ये लिखो भी ये रेज है और ये है, बस ये एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल। AIGHT स्ट्रेट एंगल, क्लियर, समझ आ रहा है, ये स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। अब जो चीजें गिवन है वो पुट कर देते हैं। देखो A की वैल्यू कितनी है 2x, B की वैल्यू 3x है, प्लस POY कितना है मेरा 90 डिग्री है, ठीक है, और यहां पर ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइड में लिख सकते हो कि एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री
ये गिवन है, ये साइड में लिख सकते हो डेकोरेशन के लिए, थोड़ा एग्जामिनर खुश होगा, हर एक चीज अच्छे से लिखोगे। क्लियर, समझ आ रहा ना? क्लियर है? तो अब जो जो चीजें हैं वो हमने लिख ली। अब देखो 2x प्लस 3x कितना हो गया, मैं यहां पर कर देता हूं, रेड वाला मार्कर ले लेता हूं, पहले इसको रब कर देता हूं, ये तो हमें पता ही है सब कुछ। इसको रब कर देते हैं, रब करेंगे तो लिख पाएंगे। 2x प्लस 3x 5x, क्या बात है। ये प्लस का 90 उधर जाके 90 माइनस हो जाएगा, ये 90 आ गया। देन x विल बी 5 जब डिवाइड होगा x की वैल्यू 18 आ जाएगी, x मेरा 18 आ गया। अब आपको जो चीज निकालनी है, अब यार a b सारे मत निकालने बैठ जाना, जो चीज पूछी है उस पर अप्रोच करो, सिर्फ उस पे ही। x अगर 18 आता है तो मैंने आपको बोला था कि मुझे तो सिर्फ b चाहिए, मेरे को तो बस b चाहिए। अगर b मिल गया, b से मेरा काम है, a को मैं क्यों ही निकाल लूं, b से मेरे को क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा, है ना। वैसे a से भी मिल जाएगा। अगर आप इस c को देखो तो a और 90 इन दोनों का सम इस c के साथ वर्टिकली अपोजिट बनता है, जैसे मर्जी निकाल लो, बट मैं उस मेथड से निकाल देता हूं। देखो अब निकालता हूं मैं, देयरफॉर एंगल b इज इक्वल टू कितना है, 3x है, 3 इंटू 18 54 डिग्री आ गया। अब सोचने से देखे तो c हमें पता लग गया, बट फिर भी निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर आ गया, लीनियर पेयर। अब देखो b कितना है 54, c कितना है निकालना है, तो c कितना आ जाएगा, 180 में से 54 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 126, है ना। क्लियर, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 126 डिग्री, यही हमें निकालना था। दिस इज योर सी एंगल। एक बार थोड़ा समरी कर लेते हैं कि क्या करा हमने क्या करा, इन तीनों का सम हमने 180 कर दिया, जिससे हमें a और b मिल गया, ठीक है। फिर b और c हमारा लीनियर पेयर बनाते हैं, उससे हमें क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा, बस सिंपल। अब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं आप 10th में 9th क्लास में हो चुके हो। अब स्कूल में क्या होता है कि कई बार टीचर सोचते हैं कि भाई ये एक मेथड हो गया, इसी से करना है, नहीं, कुछ है ना एक में ही वो हो जाते हैं कि बाउंड बस एक ही करना है। आप क्रिएटिव बनो, इन क्वेश्चनों को 3-4 तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहां पर आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप ट्राई करना, कमेंट करना कि और कौन सा मेथड हो सकता है, और कौन से मेथड से। इससे भी कर सकते हो आप 90 और 1, क्या इससे मेथड से सेम आएगा, मुझे कमेंट करना। क्लियर, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलते हैं भाई थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड में क्या कहने वाला है, ये सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ी सी स्क्रीन छोटी कर लेंगे, फिर पढ़ते हैं भी क्या कह रहा है। कह रहा है कि एंगल पी क्या हुआ आर, पी क्या हुआ आर, कौन से वाला, ये वाला, पी क्या हुआ आर एंड पी आर क्या हो, पी आर क्या हो, ये वाला, इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, मानने में क्या ही जाता है। और आपको ये तो इक्वल है, ये गिवन है, प्रूव करना है कि पी क्या हुआ एस और पी आर टी इक्वल है। पी क्या हुआ एस यानी ये वाला 3 और पी आर टी यानी ये वाला, पी आर टी टीचर भी होते हैं, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। अब मुझे जो गिवन है उसको लिख लो पहले बढ़िया से, डेकोरेशन में अच्छे तरीके से, एग्जामिनर खुश हो जाए। गिवन क्या है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। फिर की ले रहे हो क्या, ये फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लिया, यहां तक कोई डाउट नहीं। ये चीज ना आप यहां पर लेट कर सकते हो 1 और 2 3 4, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप फिगर में शो कर सकते हो। और इसका कहने का मतलब ये है कि मैंने शो कर दिया कि 1 और 2 बराबर है, ठीक है, ये आप इसमें शो कर सकते
अब मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस जिसको मैं 3 भी बोल सकता हूं, PRT हमारा PRT टीचर, इसको आपस में हमें इक्वल प्रूव करना है। क्लियर? ये था हमारे पास क्वेश्चन। तो मैं बोल रहा हूं अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो कुछ ना कुछ तो करके आओ, डायग्राम में एंगल्स को लेट कर लो, इक्वेशन मान लो, गिवन लिख दो, टू प्रूव लिख दो, इतना तो कर ही सकते हो ना। 1 नंबर तो दे ही गए एग्जाम। उसके बाद क्या करेंगे, एक येलो वाला मार्कर लेंगे और बढ़िया से फ्रेश माइंड से बैठ जाएंगे क्वेश्चन समझने के लिए। समझ आ रहा है? चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी। क्लियर? अब देखो जो चीज दी हुई है उससे ही लेके चलना है और आगे बढ़ना है। कैसे? अब एक बात समझो, क्या इन दोनों का सम 180 नहीं है ना? देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म अ लीनियर पेयर। इसको आप मान सकते हो सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली इसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल 4, इनका सम भी कितना है, 180 डिग्री है। ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। इसको आप मान लो थर्ड। अब मेरी बात सुनो छोटी सी, ये भी 180 डिग्री इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, तो दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूं। यानी सेकंड भी 180 के इक्वल है, थर्ड भी, तो यानी ये दोनों आपस में इक्वल रख सकता हूं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको आई थिंक मैं रब करूं या ना करूं, चलो मैं नेक्स्ट पे आपके लिए नेक्स्ट पे लिख लेता हूं। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 4। क्लियर? 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4। कोई डाउट? यहां तक देख लो अच्छे से ध्यान से। अब यहां से क्या पता लगेगा, 1 और 2 इक्वल है, तो मैं क्या कर सकता हूं, 1 और 2 अगर इक्वल है तो मैं कट कर सकता हूं। यहां पर रीजन लिख सकते हो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। क्लियर है? कोई डाउट? अब डियर स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 3 की अब वैल्यू क्या है उसको लिख दो। 3 क्या है मेरा, पी क्या हुआ है, और वो मेरा पीआरटी टीचर है। ये लिख दिया, बढ़िया से रेक्टेंगल में क्लोज कर दिया और पूरे कॉन्फिडेंस में लिख दिया हैंस प्रूव्ड, और उसके बाद लिख दो भी नंबर दे दो अपने जितने भी है, 4-5 नंबर दे दो वहां पे। ठीक है? देगा एग्जामिनर। अगर आप ऐसे करोगे इस तरह से प्रॉपर तरीके से, एग्जामिनर देगा आपको नंबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कह रहा है, पहले इसको समझते हैं कह क्या रहा है। हमें ये समझ में आ जाए कि बोल क्या रहा है वो, और फिर हम अपना कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है? उसके लिए चैप्टर निचोड़ जरूर देखना है भैया आपको, उसको मत भूलें। क्या कह रहा है, सबसे पहले एक रेड मार्कर लेंगे। देखो कह रहा है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। कैसी कैसी बातें पूछता है। कह रहा है AOB को लाइन प्रूव करो। हमें दिख नहीं रही है साफ साफ, को ना फिरकी ले रहे हो क्या? हमें दिख तो रही है साफ साफ की लाइन है, फिर भी कह रहा है प्रूव करो। अब अगर इसने कह दिया तो करनी पड़ेगी, वरना शर्मा जी का बेटा ज्यादा नंबर ले जाएगा। अब अगर बोला है तो करते हैं। देखो किसी भी चीज को लाइन प्रूव करना, मान लो हमें AOB को लाइन प्रूव करना। मान लो आप छोटी सी बात समझो, जैसे ना ये AOB है, ये लाइन है, ये रही ये लाइन। ठीक है? मान लो इसको मैंने प्रूव करना, ये ना इस पे एक रेज ये है, इस पे ना एक रे ये है, और ये जो एंगल बना रहा है ये y है, और ये जो एंगल है ये x है, ये w है और ये z है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं ऊपर की बात करूं, ऊपर वाला पोर्शन देखो, पहले समझो इस चीज को। अगर मैं ये AOB लाइन होगी, ये OC ना एक रे इसको काट रही है, और ये एंगल x है, ये y है।
अगर मैं x और y का सम 180 प्रूव कर दूं तो मैं कह सकता हूं AOB एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ही क्या बनाती है, लीनियर पेयर बनाती है। ये बात तो समझते हो। मुझे जाना कहाँ है, मुझे पता तो होना चाहिए। गाड़ी घर से निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं है कहाँ जाना है, भटकता रहूंगा। तो यही चीज समझो कि AOB एक स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूव करूंगा, अगर मैं x और y इन दोनों का सम 180 प्रूव कर दूं तो स्ट्रेट लाइन होगा। ये हमने थ्योरम पढ़ी भी थी, ये हमने एक्सियम पढ़ा था चैप्टर निचोड़ में। मैं आपको दिखा देता हूं। हमने जब चैप्टर निचोड़ करा था तो मैंने एक एक्सियम करवाया था, ये वाला, ये रहा। ये एक्सियम था एक तो 6.1, एक एक्सियम 6.2 था। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। मतलब कह रहा है कि अगर जो दो एंगल्स है, दो एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों एडजेसेंट है, अगर इनका सम 180 होता है तो जो नॉन कॉमन, ये तो कॉमन आर्म है, ये जो नॉन कॉमन आर्म है ये क्या बनाती है, एक लाइन बनाती है। ये ना बड़े उल्टे होते हैं। ये यूं नहीं कहेंगे कि पता क्या कहते हैं कि भाई, जैसे क्वेश्चन था कि नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा घुमाते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं नॉन कॉमन आर्म। कॉमन आर्म तो ये है, कह रहा है भी अगर ये कॉमन आर्म के द्वारा ये दो एंगल का सम 180 बनता है तो जो नॉन कॉमन आर्म होती है ये वाली, ये एक लाइन बनाएंगी। ये एक्सियम 6.2 है। ये प्रॉपर तरीके से हम क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। अब मुझे जाना पड़ेगा, मैं कहां से आया था, मैं कहां पे था, यहां पे था। ये चीज समझी तो हम यहां पर क्या प्रूव करेंगे, x प्लस वाई को या w प्लस जेड को हम प्रूव कर देंगे, 180 प्रूव कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। गिवन है उसको लिख लो बड़े प्यार से, अच्छे से डेकोरेट करके। जो आता है उसको तो लिखो ना कॉन्फिडेंस में, साफ साफ, ताकि नंबर दे एग्जाम में। गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड। इसको मान लिया फर्स्ट, मान सकते हैं जब दिया है। बढ़िया तरीके से लिखो, जो दिया हुआ है नंबर लेने हैं उससे। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। देखो अब ये जो पूरा है, ये पूरा एक कंप्लीट एंगल हुआ, ये कंप्लीट एंगल बनाएगा। हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो गया हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हो गया, कोई डाउट यहां तक? अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन करूंगा और क्या करूंगा। x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू दोनों इक्वल है। किसी से भी बना लो, मेरे को ठीक लगेगा कि मैं x प्लस वाई पे अप्रोच कर रहा हूं, मैं एग्जामिनर को भी यही ठीक लगेगा। आप नीचे वाला भी कर सकते हो। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो मैं जो z प्लस डब्ल्यू है या w प्लस जेड है उसके प्लेस पे x प्लस वाई लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, x प्लस वाई, और z प्लस डब्ल्यू के प्लेस पे भी मैं क्या लिख लूंगा, x प्लस वाई लिख सकता हूं। ये इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गया। तो मैं साइड में लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट। भाई फर्स्ट इक्वेशन से मैंने ये लिया है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। कोई डाउट? अब और क्या कर सकते हैं, अगर आपने और डेकोरेशन करना हो, गिवन ये था, आप साथ में ये भी लिख सकते हो, एक लाइन ये लिख सकते हो कि जो चीज हमें 2 प्रूव करनी हो, 2 प्रूव में साइड में ये लिख लो। ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, आपको समझना ऐसे। अगर आपको लिखना है कॉपी में, नोटबुक में, पेपर में, तो आप ऐसे पहले क्या होता है, गिवन लिखो फिर 2 प्रूव लिखो। अब जैसे हम तो सॉल्यूशन करने लगे, उससे पहले आप 2 प्रूव लिख सकते हो। क्या कि AOB इज लाइन, ये आपने प्रूव करना है। पहले आप गिवन लिखो, फिर ये, फिर जो सॉल्यूशन होता है ना उसको लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं। अब मैं ये कर रहा हूं सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां से देखो, x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है। y प्लस वाई क्या होता है, 2y होता है। तो ये हो गया 360 डिग्री। यहां से डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो अंदर बचेगा एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 360 डिग्री, और एंगल x प्लस वाई ये 2 डिवाइड होगा
तो यहां पर एंगल x प्लस वाई कितना बन जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस वाई 180 बन गया तो बात बन चुकी है। अगर ये दोनों का सम 180 है तो हम क्या कर सकते हैं, सो देयरफॉर बाय, सीधा ये लिख दो, बाय एक्सियम 6.2, आप एक्सियम लिख दो। अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। बाय एक्सियम 6.2, बस इतना भी लिख सकते हो, 6.2 लिख दो बस, एक्सियम 6.2, AOB इज अ लाइन। और थोड़ा सा एग्जामिनर को और एक्सप्लेन करना है तो आप लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, फॉर्म अ लीनियर पेयर, so therefore AOB by axiom 6.2 AOB is a line। थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो। तो सिमिलरली इसी क्वेश्चन को आप W प्लस जेड से भी कर सकते हो। इसके प्लेस पे W प्लस जेड लिख दो तो फिर वो आ जाएगा W प्लस जेड में आ जाएगा। सेम है, जैसे मर्जी कर लो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सुनहरा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मजा आता है मेरे को इस क्वेश्चन को करने में। और मैं इन क्वेश्चंस को ना मैं कह रहा हूं इनको रटना नहीं है आपने, मतलब पहले तो निचोड़ करो यार, इंट्रोडक्शन करो बढ़िया, फिर इन क्वेश्चन में मजा आएगा करने में, ठीक है। और प्रैक्टिस करो, ये चीजें ना प्रैक्टिस मांगती है। जैसे अब एक बार आप वीडियो देख रहे हो, अच्छे से समझ लो इसको, फिर अपना फ्रेश माइंड से शाम को जब भी वीडियो के बाद बैठो थोड़ी प्रैक्टिस करो, खुद सोल्व करके देखो, दिमाग लगाओ। कुछ भी नहीं है ये चैप्टर। चले आगे। कह रहे क्या काला सा बोलता रहता है। पीओ क्या इज अ लाइन, हमें दिख रही है, कोना फिरकी ले रहे हो क्या। पीओ क्या एक लाइन है, मान लिया। रे क्या आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्या ओ आर इसके परपेंडिकुलर है। धन्यवाद, आपने ये एंगल 90 दे दिया। OS is another ray lying between rays OP and OR। OP और OR के बीच में एक टांग अड़ाने के लिए एक और रेज इसने दे दी है जिसका नाम है OS। समझ आया। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है एंगल ROS हाफ ऑफ एंगल क्या OS माइनस POS, ये आपको प्रूव करना है। इज इट क्लियर। तो जो चीज आपको पूछी है आपको क्या करना है, अब ये चीज आपको पूछे ये प्रूव करनी है और इससे घबराना नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इससे घबरा जाते हैं, बट आपको इससे घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में चलेंगे। जो चीज गिवन है उसको लेके चलेंगे और जो चीज प्रूव करनी है उसको क्या करना है, हमने अपने कंसेप्ट से सोल्व करना है। जो जो चीजें गिवन है पहले लिख लेता हूं मैं, यहां पे लिख लो गिवन क्या है, गिवन लिख लो पहले। तो गिवन है कि पीओ क्या हो तो लाइन है, इसको तो छोड़ो, ओ आर परपेंडिकुलर है, तो मतलब क्या हुआ कि क्या ओ आर एंगल क्या ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। इसको मान लिया आपने, फर्स्ट मान लो, क्या ही जाता है, क्या दिक्कत है। अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे, क्या ओ आर को आप मान लो कि 90 डिग्री। इज इट क्लियर, यहां तो कोई डाउट। और क्या दे रखा है भाई, OS अनदर रे लाइन बिटवीन, ये तो छोड़ो, बस ये गिवन है और अब हमें करना है टू प्रूव। टू प्रूव में आप क्या लिखोगे, ये सारी चीज लिखोगे। टू प्रूव में आप ये चीजें लिखोगे, ये सारी, यानी आपने पहले गिवन लिख दिया, फिर टू प्रूव में ये लिख दो भी ये प्रूव करना है। उसके बाद हमें कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, सिर्फ सॉल्यूशन करना है। अब क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन पे एक येलो मार्कर लेंगे और बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन को क्या लिखेंगे, हम प्रूफ लिखेंगे। क्लियर। अब करना क्या है, देखो दोनों जगह अगर बात करें, ये है ROS, इसको रेड मार्क कर देता हूं, ये ROS हो गया 1/2 एंगल क्या OS हो गया माइनस एंगल POS हो गया।
मुझे एक तरह से ये प्रूव करना है कि जो एंगल आर ओ एस है वो इन दोनों एंगल के सब्ट्रैक्ट करके उसके हाफ के बराबर है। और अगर मैं इस 2 को उधर ले जाऊं तो ये 2 गुना हो जाएगा। तो बात वही बनेगी, अगर मैं 2 गुना इसका इसके सब्ट्रैक्शन के बराबर कर दूं तो भी बात वही है। तो मैं ना कहीं आर ओ एस को माइंड में रखूंगा, इसको, इस चीज को माइंड में रखूंगा मैं। इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि आर ओ एस दोनों इक्वेशन में आना चाहिए ताकि एड अप करें और डबल हो जाए और वो डबल नीचे जाके हाफ हो जाए। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, समझ में आया? तो अब हम क्या करते हैं, मैं पहली इक्वेशन देखो क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा कि ये वाला एंगल क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहली इक्वेशन में लिखूंगा एंगल क्यू ओ एस, टेक येलो मार्कर, क्यू एस ये वाला क्यू ओ एस माइनस ये वाला आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। एक इक्वेशन बन गई, क्लियर? यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। और तो भाई अब कंस्ट्रक्शन चल गई थी, थोड़ा सा इस पॉइंट पे थे हम, ठीक है? दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। दूसरा आप क्या करेंगे, आर, अब यही रखो, इसको इतना ही रखो आप, ठीक है? आर ओ एस को हमने लेना है, इसमें एक आर ओ एस आ गया। अब दूसरे में क्या करेंगे, देखो जो ये मेरी रेज है ना, ये ओ आर, ये परपेंडिकुलर है पी क्यू की। इसने बोला हुआ देखो, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो इसका मतलब ये भी 90 होगा और ये वाला भी 90 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस आर ओ एस, आ गया ना फिर आर ओ एस, इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन एंड रीजन इज ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। इतना लिख दो, एग्जामिनर बड़ा खुश होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फर्स्ट सेकंड वाली ये भी 90 इक्वल है, ये भी 90 इक्वल है, तो क्यों ना मैं दोनों को इक्वल रख सकता हूं। चिंटू मिंटू समझ आ रहा है ना, क्लियर? तो अब क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वल रख सकते हैं भाई। तो यहां पे क्या लेता हूं, प्लस का साइन ले लेता हूं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या वो एस माइनस आर, अच्छा यहीं पे कर देता हूं यार, मैं यहीं पे इसको मैं रब कर देता हूं, इसकी क्या ही नीड है। ऊपर चलते हैं, इसको रब कर देते हैं, यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ ये सारा, और फिर मैं क्या करता हूँ, एक रेड वाला मार्कर ले लेता हूँ। अब देखो क्या ओ एस माइनस आर ओ एस, क्या ओ एस माइनस आर ओ एस, हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, इससे मिला ना हमें, इज इक्वल टू, ये भी 90 इक्वल और ये भी, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। क्लियर? अब देखो ये जो माइनस वाला है, मुझे आर ओ एस डबल बनाना है, क्योंकि ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 नीचे आ सकता है। मेनली आप आर ओ एस को डबल करने की सोचो, ये आर ओ एस उधर चला जाएगा, एक आर ओ एस यहां पड़ा, ये माइनस वाला उधर प्लस हो जाएगा, तो इधर बन जाएगा 2 ऑफ एंगल आर ओ एस। आर ओ एस का डबल हो गया। अब क्वेश्चन हो गया बस, क्योंकि ये 2 नीचे चला जाएगा। इधर है मेरे पास एंगल क्या ओ एस और माइनस ये पी ओ एस, भाई साहब इधर आके माइनस हो जाएंगे। अब क्या सोचिए कि हो चुका है प्रूव? यस, हो गया है। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, क्या ये 2 अब नीचे चला जाएगा, तो मुझे यही चीज तो प्रूव करनी है, आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या ओ एस माइनस पी ओ एस। तो अब क्या करेंगे, इस 2 को नीचे ले जाओ, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं रब कर सकता हूं, इसको मैंने रब कर दिया, येलो वाला मार्कर ले लिया, ये 2 को मैं नीचे ले गया, तो ये क्या बन जाएगा 1/2, और वहां पर अंदर क्या ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस। तो ये मेरा हो गया हैंस प्रूव्ड। इसको बढ़िया से रेक्टेंगल में क्लोज कर दो। अब हमने कर दिया है तो कॉन्फिडेंस में क्लोज करो और बढ़िया से तरीके से लिख दो हैंस प्रूव्ड, और एग्जामिनर को बोल दो भाई नंबर दे दो। अप्रूव कर दिया तो नंबर ले ही सकते हैं। इसी बात पे लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी।
कहती है मेरी नानी कि पीते रहो पानी। चले आगे। इसीलिए नहीं जा रही मेरी जवानी, क्योंकि मैं 25 साल का लगता हूँ, मैं 20 का लगता हूँ, वैसे 25 का हूँ। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। कुछ लोग मुझसे जलते हैं कि मैं इतना स्मार्ट कैसे हूँ। ठीक है, करें स्टार्ट आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64। मान लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं। तो पहले इसको ही मानते हैं, हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड को, और एक्स वाई प्रोड्यूस हो रही है, तो मतलब हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड 64 है। एक एंगल बना लिया मैंने 64, मतलब कि ऐसे और ये ऐसे, ये मान लिया। और जबकि एक्स वाई प्रोड्यूस टू पी, तो मतलब मैं इसको x मान लेता हूं, ये y ये z, तो मेरा एक्स वाई जेड 60 डिग्री 64 डिग्री का ये मान लिया। इस तरह से मानना है जो स्टेटमेंट दी हुई है। कह रहा है एंड एक्स वाई प्रोड्यूस टू पी, एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया पी तक, कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं। आप कह रहे हो तो करना पड़ेगा। ड्रा फिगर, फिगर ड्रा कर रहे हैं, टेंशन मत लो। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी को एक रे बाइसेक्ट कर रही है, उस रे का नाम क्या है, वाई क्यू। अब अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे, तो अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा। सोचने की बात है, समझने की बात है, सिंपल सी। देन फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये पूरे वाला, ये पूरा, एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी निकाल देंगे। दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो चीज पूछी है, जो चीज गिवन है उसको मान लो, और जो नहीं है उसको निकाल लो, है ना भाई। तो हम पहले, मैं रेड मार्कर ले लेता हूं, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है कि भाई गिवन क्या है, आपके सामने है कि एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, ये गिवन है। दूसरा और क्या गिवन है, रे वाई क्यू बाइसेक्ट, बाइसेक्ट किसको, एंगल जेड वाई पी को। जो चीजें यार हमें दी है उसको मान लो, बढ़िया से डेकोरेशन करके लिख दो, क्या ही दिक्कत है। अब डेकोरेशन में फूल वगैरह तो मत लगा देना। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, और तो क्या ही करना है, हमें निकालना क्या है, जो चीज निकालना है, हमें क्या क्या निकालना है, एक्स वाई क्या निकालना, और रिफ्लेक्स ऑफ ये चीज भी आप लिखना चाहो तो लिख दो। अब मैंने आपको बता दी है, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो ये तीनों, ये वाला और ये वाला और ये वाला, इन तीनों का सम 180 है। ये दो रेज काट रही हैं, ये और ये और ये, तीनों का सम 180 है। ये कंप्लीट स्ट्रेट एंगल बन रहा है एक। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, बस जो चीज दे रखी है उसको बढ़िया से अच्छे तरीके से लिख देते हैं, और क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइड में लिख सकते हो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। स्टेप वाइज करा बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। सचिन सर सामने ही बैठे। अब देखो ये दोनों इक्वल हैं भाई, कौन कौन सा, जेड, जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी। ये इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों, क्योंकि जो ये रे बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट मतलब बीच में से काटना। अब ये मान लिया ये एंगल है और ये रे बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट मतलब अब ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। बाइसेक्ट बीच में से काट रही है, बीच में से सेक्ट कर रही है, तो मतलब अब ये अगर बाइसेक्ट कर रही है तो ये और ये बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी। रीजन, रे
वाई क्या हो, बाइसेक्ट रे वाई क्या हो, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। ये रीजन लिख दिया। यानी कहने का मतलब ये है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, मान सकते हैं। मैं इसको 1 1 मान लेता हूं, फिगर में भी 1 और 1 ही मान लेना। अब इधर आते हैं राजस्थान की तरफ, और यहां पर एक बॉर्डर लाइन लगाते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये दोनों इक्वल है, तो मैं दोनों के प्लेस में 1 लिख सकता हूं, तो मैं लिखूंगा। और एक्स वाई जेड मेरा कितना है, 64 है, तो 64 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मानते हो? कोई डाउट यहां तक? नहीं। अब देखो एंगल 1 और एंगल 1 2 ऑफ एंगल 1, ये 64 उधर जाके माइनस होगा, 180 में से 60 124 और माइनस करना है तो 116 हो जाएगा। अब एंगल 1 ये 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 116 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 58 डिग्री आ जाएगा। दैट इज योर दिस वन एंगल एंड दिस वन एंगल। अगर ये 58 है तो ये भी 58 होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। हमें निकालना क्या है, एक्स वाई क्या हो, निकाल देते हैं। एक्स वाई क्या हो, एक्स वाई क्या हो, किस किस से मिलके बना है, इससे और इससे। अगर हम सोचे तो हमारे पास आ गया 60 और 50 110 और ये 12 हो गए तो 122, बट निकालना तो पड़ेगा, निकाल के दिखाना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भी, फिर आगे चलते हैं। मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, इसको मैं रब कर देता हूं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आप देखिएगा मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे निकालना है एंगल एक्स वाई क्या हो, एक्स बाई क्या हो, ये किस किस के बराबर है, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्या हो। अब ये कितना है 64 एंड दिस इज 58, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 122 डिग्री। ये समझ आया? कोई डाउट? क्लियर है? अब क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्याऊ वाई पी। क्याऊ वाई पी कहां पड़ा है, ये रहा क्याऊ वाई पी, ये वाला, इसका रिफ्लेक्स। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, उस एंगल को 360 में से माइनस कर दो, दैट इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ दैट एंगल। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो अब रिफ्लेक्स निकालना हमें किसका, रिफ्लेक्स, फ्लेक्स तो बहुत निकलवा रहे हैं, रिफ्लेक्स ऑफ कौन सा, कौन से वाला, क्याऊ वाई पी। क्याऊ वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल क्याऊ वाई पी, वही वाला एंगल लेना है। तो 360 में से क्याऊ वाई पी माइनस कर दो, यानी 58 डिग्री माइनस कर दो, तो 302 डिग्री इज द रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल। समझ आ रहा है? क्लियर चिंटू विंटू? क्लियर? कोई डाउट? तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, चैनल पर नहीं है तो प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। 6 चैप्टर वी हैव डन, ओनली यू हैव टू डू 12 चैप्टर फॉर दिस सेशन 2022 एंड 23। तो भाई इतना हाफ सिलेबस तो हो ही चुका है, प्लेलिस्ट प्रॉपर बन रही है, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और ये काला सा टीचर आपको पढ़ाता रहेगा। जय हिंद।